तो लौंडे रात भर यहीं पे थे। तो चलो भाई धीरे धीरे भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो गई है, इसीलिए हमने ये जो हमें मिला था ना मंदिर की तरफ से और यहाँ पे खाना बनाने के लिए, तो इनको 3 टाइम का खाना हमने रखा है। मतलब एक कल दिन का हो गया। लोग देखो भाई ये सारे देवता के प्रतिनिधि के तौर पे नाच रहे हैं यहाँ पे, और इसमें ये देखा जाता है कि हमारे भक्तगणों ने कितना प्रसाद ग्रहण किया। इसीलिए ये जो पत्तल आप देख रहे हैं ना वो सब ऐसे ही है। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि अपने गाँव को एक शब्दों में डिफाइन करो तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, एकता। और ऐसा स्थान गढ़वाल में क्या पूरे भारत में कहीं पे नहीं है जहाँ पे शिव और शक्ति की। और गाइज अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अपने गांव के मंदिर में, क्योंकि वहाँ पे कल से जागरण का आयोजन किया जा रहा है। तो पिछले 22 साल से ये वाला जागरण नहीं हुआ था, तो 22 सालों बाद वो जागरण का आयोजन किया जा रहा है। खाने पीने की सारी व्यवस्था रहती है वहाँ पर। तो हमारी ड्यूटी लगी थी चाय में। तो कल शाम को भी मैं वहाँ पर गया था, बट रात को मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, सर दर्द हो रहा था। ठंड के कारण होता ज़्यादा, क्योंकि रात को यहाँ पे बहुत ठंडी होती है ना। तो फिर बाकी लोगों ने बोला कोई बात नहीं सुबह में आ जाना। तो अभी सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ भाई फटाफट से। अब अंशु को मैंने सुबह 5 बजे कॉल किया था कि मेरे को लेने आ, क्योंकि मेरा घर थोड़ा दूर है ना, लगभग 150-200 मीटर दूर होगा। तो रात को मुझे डर लगती है भाई, तो वो तो आया नहीं। बाकी उसने बोला अभी यहाँ पे लोग हैं तो कोई बात नहीं, जब उजाला हो जाएगा तब आ जाना। तो अभी उजाला हो गया है और मैं जा रहा हूँ ऊपर मंदिर की ओर। देखते हैं भाई वहाँ की क्या सीन है। यहाँ पे हमारे गांव का मंदिर, और यहाँ नीचे पे जो टेंट आपको दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे हो रहा था जागरण। तो रात भर चला ये जागरण, तो अभी तो बंद हो गया, नहीं तो रात भर आवाज़ें आ रही थी। अब देखो भाई धूप अभी केवल यहाँ पर आई है हल्की सी, तो फटाफट से चलते हैं भाई मंदिर में। तो चलो भाई अपने गांव के रसोड़े में तो पहुंच गया हूं, और यहाँ पे हमारे मामा जी प्रणाम। प्रणाम भाई। ठीक ठाक, रात भर यहीं पे थे आप? बस और यहाँ पे देखो भाई लौंडे यहाँ पीते अभी। तो लौंडे रात भर यहीं पे थे। अंशु हो गया, गोलो हो गया, दीपक हो गया, और वहाँ पे कुछ अनीस मामा जी प्रणाम। अच्छा ये हमारे मामा जी, तो 2 मामा जी और बाकी दोस्त लोग। तो कैसे रहा भाई तेरे रात का सफ़र, बता जरा। और एक तो क्या है, कंबल है एक, नीचे में कुछ नहीं है और बाकी यहाँ पैरों में तो ये पैर की हालत दिखाते हैं आपको। सोए नहीं है भाई, तो इसके पैर की हालत देखो भाई, ऐसे हो रखे हैं। सोए ही नहीं, हम तो सो रहे हैं। सोए ही नहीं, अब सोने की तैयारी है बस। घर नहीं जा सकते ना सोने के लिए, क्योंकि घर में जगह ही नहीं है। मेहमान सारे मेहमान आ रखे, तो घर में कोई जगह नहीं है, इसलिए ये लोग यहाँ पे सो रखे हैं। तो चलो भाई इन लोगों से तो मैंने आपको मिला दिया, और जैसे मैंने आपको बोला था मेरी भी ड्यूटी लगी थी, बट शाम को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अंशु से पूछ के गया था मैं, पूछा था कि नहीं पूछा था, और सुबह 5 बजे फ़ोन किया था, तू लेने नहीं आया। हाँ इसने दवाई भी दी, फिर भी नहीं हुआ, तो मैं घर चले गया था। तो चलो भाई बाकी यहाँ पे और क्या क्या कार्यक्रम होगा वो आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। और मैं घर से लाया था बिस्किट, और चाय तो है ही यहाँ पे। अब चाय और बिस्किट खाएंगे, इसको खिलाएंगे सबसे पहले। तो देखो भाई सुबह सुबह की चाय, पंचायती चाय। ये आइडिया अंकल जी का था कि चाय के साथ कुछ चीज़ खाओ तो नींद भाग जाएगी, इसलिए हम। और इसका मुंह देखो भाई, लग ही रहा है कि रात को नहीं सोया होगा ये। बहुत मेहनती है, और सबसे ज़्यादा मेहनती है ये कल से लगा हुआ अंशु पहाड़ी। ये नहीं तो शक्ल दिखो जरा, इसके वोट देखो कैसे हो रखे हैं। अभी यहाँ पे मैं और अंशु चाय देने आए थे, तो यहाँ पे जितने भी होंगे, अभी तो भीड़ नहीं है यहाँ पे, तो सबको चाय दे दी थी। और ये है रात का पंडाल जहाँ पे जागर हो रहे थे, और यहाँ पे मंडप बनाया, मंडप ना, और ये मंडप बनाया गया। तो रात को इतनी खतरनाक वाली भीड़ थी यहाँ पे, कते आज भीड़ यहाँ भाई, यहाँ तो पूरे बैठ रखे थे। यहाँ नीचे मतलब वहाँ पीछे तक खड़े रहने की जगह नहीं थी। हाँ मतलब पूरे बैठे हुए थे यहाँ पे, और पैर रखने तक की जगह नहीं थी यहाँ पे ना। सबसे बड़ी बात ये थी कल थी कि मतलब अभी मतलब सुबह 4 बजे यहाँ तक पूरे बैठे थे, और यहाँ भी बैठे हुए थे। तो इनमें से मतलब सारे लगभग 60+ वाले बैठे थे। हाँ जिनकी 60+ वो सबसे बड़ी बात थी। और सबसे मेन व्यवस्था हमारी मतलब आप लोग ये थी चाय देने की, क्योंकि अगर वो 60+ वाले इतने बैठ सकते हैं तो हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते हैं। और रात भर चाय पिलाई हैं। तो रात को कितनी बार? रात को तो ये मेरे को लग रहा है मेरा दिन से 25 से 30 से हो गया। हाँ और बाकी जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे मेहमान लोग ना, यहाँ पे जाकर सुनने, तो सबको चाय पिलाई जा रही है, सबको चाय दे रहे हैं हम। तो कल सुबह से लगा हुआ है,
कल सुबह से चाय बनाने का कार्यक्रम चल रहा है अभी तक। तो चलो भाई, धीरे धीरे भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो गई है, इसीलिए हमने ये जो हमें मिला था ना मंदिर की तरफ से, तो जैसे कि इसमें लिखा है जय मां राघवेश्वरी मंदिर समिति रांसी, तो ये मिला हुआ है कि पता लगना चाहिए ना कि हम जन सेवक हैं, तो इसीलिए ये सबको मिला हुआ। तो इसको आप गले में टांग देते हैं क्योंकि भीड़ बढ़ गई है ना। ये बाकी यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया गया है और कम से कम 3 रसोड़े लगे गए हैं भाई। तो 3 रसोड़े में जिसको भी जहाँ पे खाना खाना होगा वहाँ पे खा सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो हम हैं ही कार्यकर्ता, सबके पास ये मिल जाएगा आपको। तो देखो गाइज, एक रसोड़ा हमारा यहाँ पे लगा है और ये है हमारे गाँव का सबसे बड़ा खेत भी है और देवता का खेत भी है। तो जो ये विशाल भंडारा लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये सारे गांव के और जो बाहर के हमारे मेहमान लोग हैं या दियाने लोग जिनको बोलते हैं, जो मतलब भाई बहन होते हैं, वो लोग जो आते हैं तो उनकी व्यवस्था यहाँ पे मतलब भंडारे में विशाल भंडारा, इसलिए इतना बड़ा विशाल भंडारा रखा हुआ है गाँव के पंच लोगों ने या गाँव के सामूहिक लोगों ने। और यहाँ पे खाना बनाने के लिए तो इनको 3 टाइम का खाना हमने रखा है, मतलब एक कल दिन का हो गया, कल शाम का हो गया और आज सुबह का, और कल दिन का और कल शाम का खाना ऊपर फील्ड में ही था। और ये है भाई हमारे गांव का जो सबसे विशाल भंडारा है उसका रसोड़ा, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे दाल है, सब्जी है, चावल है, रोटी भी है। हाँ? अच्छा, जैसे भंडारा खत्म हो जाएगा उसके बाद देवता आते हैं यहाँ पे निरीक्षण के लिए। हाँ जी। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जिन जिन लोगों ने साड़ी पहनी हुई है ना, तो इसका मतलब ये सब भंडारे में खाना खूना बनाने वाले हैं सब लोग। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इन पे ये बड़े बड़े बर्तन, शादियों के बर्तन हैं हमारे गाँव के, मतलब पंचायत के बर्तन हैं, तो इन पे खाना बनाया गया। और ये बड़ी चीज़ आसनी, प्रणाम भाई साहब। तो यहाँ पे चावल हो गया, यहाँ पे पापड़, इन दोनों में है दाल, इसमें चावल बनाए जाएंगे अगर कम पड़ेंगे तो। और यहाँ पर घी डाल रहे हैं। सबसे पहले ये दिया जाता है, सबसे पहले ये दिया जाता है। हाँ, तो सबको पहले घी दिया जाएगा, उसके बाद दाल चावल। और यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन आप देख सकते हैं, ये है दाल, यहाँ पर भी दाल। ये हमारे भैया और इनकी ड्यूटी है दाल देने की। दाल भी दिखा दो यार, कैसी राजमा है क्या है? देखो भाई, ये पूरी राजमा है। ठीक है भाई, ये धन्यवाद। और यहाँ पे जितनी भी व्यवस्था है ना, वो सारे या तो हमारे गांव वाले करते हैं या हमारे बगल, मतलब दोनों साथ में मिलकर करते हैं। जो मेरा ननियाल है उनियाना, उस गांव के करते हैं। जितने भी कार्य होते हैं दोनों गांव साथ में मिलकर करते हैं, तभी इतना बड़ा कार्य हो पा रहा है भाई यहाँ पे। और बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे कि आपके गाँव के जूतों में खाना बांटते हैं। तो सुबह और शाम के टाइम पर यहाँ पर इतनी ठंडी होती है ना कि जब धूप चली जाती है तो उसके बाद जूते उतारना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि काफ़ी ठंडी लगती है ना। तो अभी देखो भाई, धूप लगी हुई है और आप देख ही सकते हैं जितने भी खाना खाने वाले हैं सब, और जितने भी खाना बांटने वाले हैं, तो सारे जूते उतार के एक जगह पे यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। तो खाना भी बांट रहे हैं और साथ में जूते उतार के खाना खा भी रहे हैं। और यहाँ पे ठंडी इतनी है ना कि देखो भाई, धूप लगी हुई, फिर भी ये जो घी है वो पूरा जमा हुआ। तो गर्म पानी में इसको पहले लिक्विड फॉर्म में लाया जा रहा है, तब दिया जाएगा। तो चलो भाई, आपने हमारे गांव के रीति रिवाज तो देख ही लिए होंगे। अब यहाँ पे जो भंडार गृह है ना, मतलब जहाँ पे भंडारा लगा हुआ, वहाँ से मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ मंदिर की ओर, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी ड्यूटी लगी हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हम चाय दे रहे हैं। अभी यहाँ पे देवता आएंगे, निरीक्षण करेंगे एक बार कि सबको भोजन मिला कि नहीं मिला। और यहाँ पे हमारी पुप्पू जी, तो अभी देवता पे अर्घ लगाया जाएगा, इसीलिए ये है यहाँ पे दीवा, थोड़े से चावल प्रसाद के लिए, थोड़ी सी भेंट और ये फूल, साथ में अगरबत्ती। ठीक है, हमारे पुप्पू जी ले जा रहे हैं। प्रणाम। वाह बड़े। तो चलो भाई, अभी जितने भी लौंडे हैं हम साथ के, तो हम भी जा रहे हैं सब खाना खाने। तो फटाफट से एक बार खाना खाते हैं, उसके बाद जैसे ये डोली बाहर आएगी ना तब दिखाएंगे आपको। तो चलो भाई, सबने प्रसाद ग्रहण कर दिया है। और बाकी ये जो पत्तल आप देख रहे होंगे ना, तो ये ऐसे ही छोड़े हुए, तो ये इसीलिए छोड़े हुए क्योंकि थोड़ी देर में ऊपर से देवता आएंगे, देवता की डोली आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले से ही ये परंपरा चली आ रही है कि देवता देखते हैं यहाँ के कि कितने हमारे भक्तगण यहाँ पे आए हैं, कितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, उनको प्रॉपर प्रसाद मिल पाया है कि नहीं मिल पाया। और सामने ये जो रसोड़ा देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे जितने भी बर्तन होंगे उनमें देखते हैं कि मतलब बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ। तो ये परंपरा पहले से ही चली आ रही है, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो पत्तल है, ये इसीलिए सारे ऐसे ही छोड़े हुए, ऐसे नहीं कि मतलब लोगों ने ऐसे छोड़ दिए, तो ये जानबूझ के छोड़े हुए सब। तो जैसे ही देवता की डोली आएगी वहाँ पे, उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको। चलो भाई, यहाँ पे डोली आने की तैयारी भी हो गई है। और तो ये नाच रहे हैं, ये जाएंगे अभी नीचे जहाँ पे हमने प्रसाद ग्रहण किया ना, वहाँ पे। तो देखो भाई,
चलो भाई, देवता यहाँ से अब नीचे जा रहे हैं। सबके हाथ में भगवान की मूर्ति रखी हुई, और ये है मेन मूर्ति यहाँ पे। जिस जिस खेत में ये नाचेंगे ना, तो इसका मतलब वो देवता का पुंगड़ा है, मतलब देवता का खेत है। तो वहाँ तक इनको नाचते नाचते जाना होगा। बाकी ढोल दमाओ और साथ में घंटी, इसकी मधुर आवाज़ देवता को अपनी ओर आकर्षित करती है। और सब लोग देखो भाई, ये सारे देवता के प्रतिनिधि के तौर पे नाच रहे हैं यहाँ पे। बाकी देखो भाई, इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, और नीचे तो इतनी भीड़ होगी ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और अभी भगवान की डोली ठीक इस वाले खेत में जाएगी। बाकी आप यहाँ पे भीड़ देख ही सकते हैं भाई, ऊपर यहाँ से लेकर देखो भाई, छतों में कैसे भरे हुए सब लोग। तो दूर दूर से आते हैं लोग ये परंपरा देखने के लिए। तो देखो भाई, देवता लोग यहाँ पे नाचते नाचते जा रहे हैं, और इसमें ये देखा जाता है कि हमारे भक्तगणों ने कितना प्रसाद ग्रहण किया। इसीलिए ये जो पत्तल आप देख रहे हैं ना, वो सब ऐसे ही है। अब इसके पीछे का लॉजिक तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये जूठा ऐसे क्यों रखा जाता है। थोड़ी देर में जो हमारे गांव के बुज़ुर्ग लोग हैं, या जिनको थोड़ा नॉलेज ज़्यादा है, उनसे मैं पूछूंगा कि इनके पीछे क्या सीन है भाई, ये कि मतलब ऐसे जूठे पत्तल क्यों रखे जाते हैं यहाँ पे। बाकी देखो भाई, अभी देवता यहाँ पे आएंगे, और जहाँ आगे पे भंडारा लगा था ना, तो एक बार वहाँ पे चेक करेंगे कि सब जितने भी भक्तगण हैं, सबके लिए भोजन क्या प्रसाद पर्याप्त मात्रा में हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी गांव की परंपराएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं जो अभी भी चली आ रही हैं। और हमारे गांव में तो मंदिर भी है, तो हमारे गांव में ये कार्य सबसे ज़्यादा किए जाते हैं, जो धार्मिक कार्य हैं। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि अपने गाँव को एक शब्दों में डिफ़ाइन करो, तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, एकता। कि हमारे गांव में एकता बहुत है। मतलब कोई भी कार्य हो तो हर कार्य में लोग शामिल होते हैं, अपना पूरा काम छोड़ के। तो चलो भाई, यहाँ पे हमारे गांव के अंकल जी मिल गए हैं, जो कि खुद एक पुजारी हैं और साथ में टीचर भी हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो कार्यक्रम है, ये किस बारे में है, या ये कार्यक्रम क्या है। जय माँ राकेश्वरी, रास माई की जय। एक्चुअली ये जो ये परंपरा है हमारी, ये सदियों से चली आ रही है। और ये जो हमारे गांव में माँ राकेश्वरी का मंदिर है, उसके अयुति यज्ञ की शुभारंभ पे ये जागर, विष्णु जागर किया जाता है। और इस जागर का महत्व ये है कि भगवान त्रेता युग में भगवान राम ने जब आकर के उस जहाँ पे ये जागर हो रहा है, नारायण जागर ना, वो धर्मशिला है, वहाँ पे बैठ करके राम ने भी तपस्या की है अपनी शक्ति को पाने के लिए। राम की शक्ति का मतलब होता है सीता। तो इसके पीछे एक संक्षिप्त कहानी बता दूं मैं कि भगवान राम जब सीता को लेने के लिए रावण से युद्ध कर रहे थे, 7वें दिन भगवान राम हार जाते हैं। किससे? रावण से। तो हार जाते हैं तो वो व्यथित होकर के बैठ जाते हैं शाम को अपने उसमें शिविर में। तो परेशान रहते हैं, उनकी आंखों में आंसू रहता है। और ये सारा वृत्तांत आपको कंबन की रामायण, दक्षिण की रामायण है जो कंबन की रामायण में मिलेगा कि वो आकर के उस शिला पर, तब जामवंत उनको सलाह देते हैं कि आपको वहाँ जाना है जहाँ पे शिव और शक्ति दोनों की स्तुति साथ में करनी पड़ेगी। तो राम आकर के उस शिला पे आकर के अपनी शक्ति को वापस आने के लिए 8 दिन का नवरात्र करते हैं, जो आश्विन मास में होता है। तो उस नवरात्रि के ही परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग भी भगवान राम की शरणागत होते हैं, तो उनसे शक्ति जो शिला है, शक्ति शिला, धर्मशिला, रामशिला कहते हैं। तो उस शिला पर बैठ करके, उस शिला के सामने बैठ करके हम उस शक्ति का आह्वान करते हैं कि माँ, हमारे काम को निर्विघ्न करने के लिए आज से ही हमने तेरा जो काम, अयुति यज्ञ का काम शुरू कर रहे हैं, इसको निर्विघ्न करने के लिए हम तेरे पास आए हैं, और तू आज से हमारे इस काम की शुभारंभ कर दे। ये जो होता है, ये हर 12 साल में यहाँ पे भगवती का महा अयुति यज्ञ होता है, जिसमें 8 दिन तक भगवती के वेदों का और उनके स्तोत्रों का, मंत्रों का पाठ किया जाता है, और उनको हवन, दशांश हवन किया जाता है प्रत्येक दिन। तो ये उस यज्ञ की ये एक प्रकार से शुभारंभ कहते हैं, इसलिए मनाया जाता है। अच्छा, तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, जैसे सुबह के टाइम पे हम प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो वहाँ ऊपर पे सब लोगों ने पत्तल पुत्तल ऐसे ही छोड़ा हुआ है। मतलब मैंने तो यहाँ पे जूठा ही देखा। तो फिर वहाँ पे देवता आए, देवता नाचे। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है?
ये होता है वो हमेशा से हमारे जो धियाणी का मतलब जो हमारी बहनें माताएं जो दूसरी जगह हम जिनकी शादी हो जाती है ना, तो वो दूसरे जगह चले जाते हैं, तो माता उनको पयाना भेजती है, पयाना माने बुलावा भेजती है कि तुम आओ मेरा घर में ये काम हो रहा है। तो उनको बुलाते हैं सारे लोग जो इस गांव के लोग हैं, जो इस झूला से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी सारी धियाणों को बुलाते हैं। तो उनके लिए स्पेशल भगवती की तरफ से प्रसाद किया जाता है। भगवती अपने प्रसाद के रूप में उनको वो देती है, तो उसको खाने के लिए सब धियाणियों को बुलाया जाता है यहाँ पे। तो भगवती जब आती है तो देखती है कि वास्तव में इन लोगों ने, मेरे गांव के लोगों ने उनको बना रखा है कि नहीं बना रखा है। तो आ करके वो देखती है कितने लोगों ने खाया है, इसलिए वो झूठा नहीं कहते, वो प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा पत्तलों में छोड़ा जाता है कि सबको भगवान को विश्वास हो जाए कि हाँ मेरी धियाणियों ने खाया है। तो वो संतुष्ट होकर के तब स्नान के लिए आ जाते हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देवता का ये दूसरा धारा है साइड से। ये नियंत है, नारायण तीर्थ है, और नारायण का ही जागर हो रहा है। अच्छा, तो नारायण जब भगवान आएंगे विष्णु रूप में, तो यहाँ पे उनका स्नान होता है, और यहाँ से ये शुभारंभ हो गया, एक अयुत्य की शुभारंभ तिथि होगी आज से। तो इसमें एक लंबा प्रोसेस चलेगा, 7-8 साल का। भगवती दोबारा जाएगी, पहले नियंता आ गया, फिर नंदा का जागर, आज नारायण का जागर हो रहा है, फिर वहाँ पे नंदा का जागर होगा, नंदा जागर के बाद फिर यहाँ पे स्नान होगा। भगवती जो असली भोग मूर्ति है वो आ करके सबसे पहले यहाँ आ करके पुजारी लोग अपने सर में रख के लाते हैं। उस दिन भी बहुत बड़ा मेला लगता है, और यहाँ से उस दिन भगवती को पहला स्नान किया जाता है। उसके बाद 5 स्नान और होते हैं, तो उन 5 स्नानों ये प्रत्येक साल होते हैं। तो ये लगा लो आज से 7-8 साल के बाद महाआयुति यज्ञ हो जाएगा भगवती का, और भगवती पुनः अपने स्थान पे चले जाएगी। कहते हैं कि वो 12 साल तक अपने धियाणियों के पास जाती है, सारे देव प्रयाग से लेकर के केदार बद्री जो जितना बड़ा क्षेत्र होगा माता का, वो सारी धियाणियों के पास जाता है अपने। तो घूमती है वो 12 साल तक, और 12 साल अंदर रहती है। फिर 12 साल के बाद अपने धियाणियों को, अपने क्षेत्र को देखने जाती हैं कि सभी राजी खुशी हैं कि नहीं है, क्या है कैसा है, वो सारा देखती है। तो अच्छा, और जो ये मंदिर से जितनी भी मूर्तियाँ बाहर निकाली होंगी तो वो फिलहाल बाहर ही रहेंगी? अब बाहर आ गई हैं वो, कितने साल गर्भगृह से 12 सालों के बाद वो बाहर आ अच्छा। जाती हैं, और 12 साल वो अपने पूरे प्रवास पे रहेंगी, अन्य जगहों पे रहेंगी। तो 12 साल वो बाहर रहेंगी, 12 साल वो गर्भगृह में रहती हैं। अच्छा, तो ये जो जागर का आयोजन किया जा रहा है ये 22 साल के बाद किया जा रहा है? ये 22वें साल में हो रहा है इस बार। अच्छा, जी जी जी। तो चलो भाई, ये सीन है। बाकी इस चीज़ का निष्कर्ष क्या निकलता है लास्ट ये लास्ट में ये होता है, ये सारी प्रक्रियाएं पूरे होने के बाद भगवती आशीर्वाद के रूप में जब उनका अयुत्य संपन्न होता है, तो प्रसाद के रूप में सबको आशीष देती है और अपनी छत्र छाया सब पे रखती है। तो ऐसा हमारा पुरातन विश्वास है, सदियों से ये काम हो रहा है। और ये गांव ऐसा गांव है, रांसी गांव, जहां 12 महीने के 12 त्यौहार हैं। अन्य गांव गढ़वाल के क्षेत्र में नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है कि यहाँ, लेकिन ये ऐसा हमारा पौराणिक गांव है जहाँ 12 महीने के 12 त्यौहार हैं, 12 पर्व हैं। 5 गढ़वाल की 5 थातियों में इस स्थान को रखा गया है। 5 थातियों में रांसी थाती का नाम आता है। ये ब्रिटिश काल से है, ये आज से नहीं है, ब्रिटिश काल से 5 थातियों, क्योंकि उनका प्रवास काल होता था। तो वो इस क्षेत्र की जो जब उनका शिविर होता था, वो एक शिविर यहाँ पे भी लगाया जाता था उनका। तो उस टाइम से रांसी तरसाली जो गांव का नाम है वो तब से है। अच्छा, बाकी मैंने अपने गांव में एकता बहुत देखी है, मतलब सामाजिक कार्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। हर महीने 2 से 3 बार तो ज़रूर किए जाते हैं। वो सब माता की कृपा है, सब उसके पीछे रहते हैं, और उसको प्रसाद के रूप में आप किसी को भी कहेंगे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, वो सब तत्पर हैं। हमारी परंपरा है, और मुझे खुशी, क्या सारे गाँव को खुशी है कि हम अभी तक उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, और आगे भी हम माता से प्रार्थना करेंगे इसी प्रकार की एकता हमेशा रहे। हाँ, और गांव में बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो दूसरे गांवों में मैंने देखे नहीं हैं, बट अपने गांव में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही चली आ रही है। काफ़ी चीज़ें, मतलब जिसके बारे में मेरे को पता भी नहीं होगा, वो चीज़ें भी चली आ रही हैं। तो एक कार्यक्रम ये वाला हो गया, तो ये भी मेरे को इसके बारे में नहीं पता था, तो इसके बारे में पता चल गया। बाकी कुछ और कार्यक्रम होंगे तो वो हम बाद में आपको दिखाएंगे। बाकी और कुछ गाँव के बारे में अगर आप बता सकते हो तो। ये राकेश्वरी तीर्थ है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये हमारा चंडी का क्षेत्र है। आप ये शुरू हो जाता है, ये नीचे कालीफाट का क्षेत्र कहते हैं हमारे इस मदमेश्वर घाटी को। ये मैखंडा से लेकर के
उखीमठ बाणासुर से लेकर के और चौखंबा की जड़ तक मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली है जो उन्होंने चंडी लिखी हुई है, तो इसी क्षेत्र में लिखे हैं। और शुंभ निशुंभ का वध, मधुकैटभ का वध मनसुना में किया माता ने, शुंभ निशुंभ का काली मठ में किया, महिषासुर मर्दिनी महिषासुर का वध मैखंडा और वो कहते हैं मरणामाई में किया है। तो ये हमारा जो क्षेत्र है बहुत विशिष्ट क्षेत्र है। संसार का कोई ऐसा जीव नहीं जो अकेले संतति को आगे बढ़ा दे, लेकिन ये स्थान ऐसा है, यहाँ पे भगवती और भोलेनाथ, भोले एक प्रतीक है मोक्ष का और माँ प्रतीक है भोग का। देवी पुराण में एक श्लोक आया, यत्राक्ष मोक्षम नत तत्र भोगम, तत्राक्ष मोक्षम नत यत्र भोग। जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग की कामना नहीं होती है, और जहाँ मोक्ष है जहाँ वहाँ भोग नहीं होता है। लेकिन ये स्थान ऐसा है जहाँ मोक्ष भी है और भोग भी साथ में है, इसलिए इस स्थान को पूर्ण स्थान कहा गया है। जीवन में जो भी अपूर्णताएँ रहती हैं हमारी लौकिक और परलौकिक, अगर कोई इस स्थान पे आकर भगवती और भोले का दर्शन कर दे तो उसके जीवन की सारी अपूर्णता पूर्ण हो जाती है। तो यही माध्यम है यहाँ का मुख्य। और ऐसा स्थान गढ़वाल में क्या पूरे भारत में कहीं पे नहीं है जहाँ पे शिव और शक्ति की साक्षात रूप में, निराकार रूप नहीं है, साक्षात जैसे आप और हमारा रूप है ना, उस रूप में पूजा होती है और मुख्य पूजा उन्हीं की होती है। तो इस स्थान को इसलिए पूर्ण स्थान कहा गया है। अच्छा, तो चलो भाई ये एक पॉइंट ये भी है, यहाँ पर माता भगवती है और यहाँ पर बाबा केदारनाथ द्वितीय केदारनाथ है, जिसके पौराणिक आस्था है कि जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो बाबा मदमेश्वर के पास आता है, वो मदमेश्वर उसको आशीर्वाद देता है। मैन ये भगवती का यही आशीर्वाद है यहाँ पर। मैन राकेश्वरी माता, नवदुर्गे माता, भोलेनाथ का सब पर आशीर्वाद बना रहे। तो चलो भाई ये सारी परंपराएं थी हमारे गांव की। बाकी आगे जितने भी रीति रिवाज होंगे तो उनको मैं आपको दिखाता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे गांव में होते हैं। जो हमारे चाचा जी थे ना, जिनका मैंने अभी इंटरव्यू लिया है, तो उनको इस क्षेत्र के बारे में बहुत नॉलेज है और लगभग दिन में सुबह के टाइम पे 4 बजे उठ जाते हैं, 2 घंटे कम से कम पूजा करते हैं, शाम के टाइम भी 2 घंटे पूजा करते हैं। तो वो देवी देवताओं में बहुत ज़्यादा मानते हैं और जितने भी पुराण वगैरह होंगे तो उनका सारा ज्ञान है उनको। तो उनको इस क्षेत्र के बारे में मतलब औरों से मुझे ये लगता है कि काफ़ी जानकारी है, तो इसीलिए उनसे मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया ये सारी चीज़ें। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।